प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और इसके एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। कर्तव्य और कामकाज, ये दो शब्द हैं। ड्यूटी और रूटीन वर्क, अगर अंग्रेजी में इसको अनुदित करें तो कामकाज है सब, है ना। बस आप कामकाज में लगे हैं तो उसमें व्यक्ति कहीं एक अगंभीरता को भी प्रदर्शित करता है। कामकाज है मतलब अरे साहब बड़े काम में लगा हूँ, ये नहीं है। कामकाज में लगे हैं भैया, बस मतलब दफ्तर जा रहे हैं, दफ्तर से घर आ रहे हैं, सब्ज़ी खरीद रहे हैं, सब्ज़ी मार्केट जाके, त्यौहार मना रहे हैं। यानी जो रूटीन प्रोसीजर है, जो जीवन का एक दैनंदिन का हिस्सा है, हम उसको कर रहे हैं। कर्तव्य शब्द हमारे जीवन में बहुत विरले अवसरों पर आता है कि जब ये कहा जाता है कि भाई आखिर आपने बेटे का या बिटिया का विवाह वहाँ क्यों किया, तो आप या प्रसन्नता से या क्षोभ से या पीड़ा से भी कहते भैया कर्तव्य पालन करना था, हमने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, बाकी ईश्वर की इच्छा। हमने तो अपना दायित्व निभाया है, कर्तव्य निभाया। तो ये प्रश्न मन में बारंबार कौंधता है कि कर्तव्य और कामकाज, इसमें अंतर क्या है, और क्या कामकाज कभी कर्तव्य नहीं हो सकता, या कर्तव्य का कामकाज में कोई विलीनीकरण नहीं हो सकता, या हो जाए तो क्या होगा, क्या कुछ अनर्थ घटेगा, क्या इन दोनों की एक सेपरेट आइडेंटिटी हमेशा बनी रहेगी। दलीलें हैं ये, लेकिन इस पर सबसे अधिक आधिकारिता से बोलने के अधिकारी और सक्षम व्यक्तित्व हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, विषय आपके सामने है। आप बोलचाल की चलित भाषाओं को लेकर आते हैं और उसके विश्लेषण करने का एक अलग आनंद है जी। और मुझे लगता है कई बार जो हमारे श्रोताओं में जो ज़्यादा मैंने विशिष्ट जिज्ञासु है जी, जिज्ञासु व्यक्ति अपने जीवन में मीमांसा करने में समर्थ होने लगता है, इसलिए उसको मुमुक्षु भी कहते हैं। मुमुक्षु भी कहते हैं, वो मीमांसा करना चाहते हैं, मीमांसा करता है। उनके लिए चूँकि हम आप जब सत्संग में यहाँ बैठते हैं तो कई बार मुझे लगता है कि ईश्वरीय प्रेरणा से कई ऐसे विश्लेषण निकलते हैं और कई ऐसे विषय कि जिनको हम बहुत अच्छा अंग्रेजी में कहें तो एनालिसिस करके वो उसका वर्णन कर सकते हैं। जी, आपको सुनते हुए मैं देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि विराट शब्द क्या है, काम या काज। फिर मैंने कहा काज तो बड़ा विशिष्ट बोधक शब्द दिख रहा है, इस काज को और एनालिसिस करें। हाँ, तो मैंने उसके काज को और विश्लेषण करना चाहा तो काज यानी कार्य होता है, तो काम और कार्य हो गया। काज यानी कार्य होता है, आपका काम काज ठीक चल रहा है, लेकिन यह काम भी जुड़ा हुआ है और काज भी जुड़ा हुआ है। तो काम कार्य ठीक चल रहा है ये शब्द नहीं है, अनुप्रास भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, काज कार्य है। तो कार्य को यदि विशुद्ध करते हैं तो उसका अर्थ कर्तव्य होता है। तो यहाँ व्यापक शब्द काम है, व्यापक शब्द काम है। तो काम के तीन भेद हो गए। काम का पहला भेद काम ही हुआ, यानी यहाँ समिष्ट शब्द, यहाँ मैक्रो वर्ड जो है वो है काम, और माइक्रो वर्ड के इसका डिवाइडेशन किए तो तीन हो गया, कर्तव्य, काम और काज। कर्तव्य, काम और काज। अब आप देखें, हम इसका आर्थिक विश्लेषण ही करें तो बड़ा आनंद आएगा। इसमें आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों विश्लेषण का आनंद है। काम है क्या, काज छोड़ दें अभी, काम है क्या। काम का संबंध हमारे जीवन में स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। जहां स्वार्थ है वो काम है, काम है। वो स्वार्थ आपका किसी भी प्रकार से हो सकता है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक, आर्थिक, शारीरिक, जितने भी प्रकार के स्वार्थ हैं आपके। स्वार्थ शब्द लगाने का अर्थ होता है विषयों पर आश्रित, विषयों पर आश्रित। वहां सबका घनत्व है, काम क्रोध लोभ मद मोह सब इच्छा, जितनी भी द्वेष इत्यादि इत्यादि, ये सब काम है। काम
काम की प्रक्रिया को आप मूल्यगत आंक सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं, उसकी गणना की जा सकती है, उसकी भौतिकता प्रमाप है, उसका भौतिक प्रमाप से तुलना कर सकते हैं कि इसका इतना भौतिक प्रमाप है। काम रोजगार है, काम व्यापार है, काम पेशा है, ध्यान रखिएगा, काम मजदूरी है, जो किस पर आधारित है? वेतन पर, लाभ पर, प्राप्य पर, अर्थतंत्र पर। ये प्राप्य है चीजें, इसके लिए काम है, इसके लिए काम है। तो काम का सीधा सीधा संबंध जो है प्रतिफल से जुड़ा हुआ है। जिन कार्यों को प्रतिफल की अपेक्षा से आपके द्वारा संपादित किया जाता है वो सब काम है। प्रतिफल की अपेक्षा से, बिना प्रतिफल नहीं करेंगे आप उसको। एक डॉक्टर मरीज देखेगा तो वो मरीज देख इसलिए रहा है कि उसे फीस मिलेगी, ये काम है उसका। एक शिक्षक पढ़ाएगा इसलिए कि उसको वेतन मिलेगा। एक मजदूर काम करेगा आपके यहाँ, इसलिए काम करेगा कि आप उसको मजदूरी देंगे। ठीक बात है। एक महिला आकर आपके यहाँ भोजन बना रही है, लेकिन जो भोजन बना रही है उसको आप वेतन दे रहे हैं, वो काम है उसका। जी। तो कर्तव्य क्या है? ठीक बात है। जहां स्वार्थ है वो काम है, और जहां स्वार्थ नहीं है वो कर्तव्य है। कर्तव्य मनुष्य का वो तत्व है जो उसको संपूर्णता प्रदान करता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप एक मनुष्य हैं तो आपका ये कर्तव्य है। काम क्या है? जिसके लिए वेद बड़े स्पष्ट रूप से समझाते हैं दूसरे प्राणियों से भिन्न करने के लिए कि भैया आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये सब काम है जी, ये सब काम है। अब अध्यात्म में आ जाइए। काम में जो काम है उसमें पाप पुण्य की व्यवस्था चलते रहती है, लेकिन वो धीमी गति से चलती रहती है, कभी इस डगर कभी उस डगर। ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो पुण्य मिल रहा है आपको, धन के अतिरिक्त। बेईमानी कर रहे हैं काम में तो आपको पाप मिल गया। पाप यानी प्रतिकूल फल, पुण्य यानी अनुकूल फल मिल गया आपको। अब कर्तव्य में स्वार्थ नहीं होता। कर्तव्य अवश्यमेव भोक्तव्यम है। कर्तव्य कर्मण्ये वाधिकारस्ते है। कर्तव्य का अर्थ कर्म, वाधिकारस्ते, वो ही तेरा अधिकार है। काम दायित्व है, कर्तव्य अधिकार है। काम दायित्व है और कर्तव्य अधिकार है। वो तुझे करना ही है, वो तेरा अधिकार है। क्यों है? उसमें स्वार्थ नहीं है। एक डॉक्टर अपने पिताजी की चिकित्सा कर रहा है, एक डॉक्टर गरीबों की सेवा करने गया हुआ है, रोगी, कुष्ठ रोगी, उनके लिए विशेष रूप से अपना समय दे रहा है, वहां जा रहा है, देख रहा है पीड़ितों को। कोविड काल में करोड़ों लोगों को देखने जा रहा है, बिना किसी धन की याचना के पहुंच रहा है। कर्तव्य कर रहा है, मनुष्य है इसलिए। माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहा है। घर की बेटी, बहू, माता घर में भोजन बना रही है, कर्तव्य कर रही है। कर्तव्य परमार्थ है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है। ध्यान रख लीजिएगा, स्वार्थ का अभाव पर हो जाता है। काम का प्रतिफल दिखता है, कर्तव्य का प्रतिफल अदृश्य होता है। कर्तव्य सांप सीढ़ी में उस अंक की तरह है जहां सीढ़ी का नंबर होता है। ठीक बात है। काम में सांप का मुख भी आ सकता है, लेकिन सीढ़ी ऊपर की दिशा में चलती है। जो ऊर्ध्वगामी है वो कर्तव्य है। क्या बात है। आपको जीवन में ऊर्ध्वगामी जो बनाए वो कर्तव्य है। काम आपको तुष्टि दे सकता है, लेकिन कर्तव्य पुष्ट करता है आपको। पुष्ट, सेटिस्फाइड, संतोष धन लेकर आता है कर्तव्य करने पर। ध्यान रखिएगा, ये कर्तव्य परिवार के प्रति भी है, समाज के प्रति भी है, राष्ट्र के प्रति भी है और लोक के प्रति भी है, क्योंकि आप मनुष्य हैं।
और ये कर्तव्य संसार में, इस कर्तव्य का अधिकार केवल और केवल मनुष्य के पास में है। बहुत सुंदर। काम तो पशु भी करते हैं, बिल्कुल सही है। ये सारे काम गुण सभी करते जीवधारियों में हैं, हैं। काम में वो सब शामिल है, कर्तव्य ये कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो व्यक्ति कर्तव्य करता है, इसी को बोलचाल की भाषा में इस कर्तव्य को काज कहते हैं। इसी कर्तव्य को तो आदमी पूछते हैं, क्यों भाई, काम कैसा चल रहा है और काज कैसा चल रहा है। अर्थात वो जो तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, व्यापार व्यवसाय, वो चल रहा है, उसके अतिरिक्त वहाँ के लिए जो कुछ करना है, जो कुछ प्राप्त करना है, जो तुम्हारे पास अमूल्य है, जो परमार्थ है, वो काज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं काम के चक्कर में काज भूल गए हो। बहुत सुंदर। अब देखिए कितना सुंदर बाबा इस विश्लेषण को जानते हैं, तो कितना सुंदर इशारा किया है। हनुमान जी कभी काम नहीं करते, हनुमान जी के जीवन में काम है ही नहीं। जहां काम तहां राम कहा, और जहां राम तहां काम, आहा, और तुलसी कबहु न पाइए, रवि रजनी एक ठाम। ठीक बात। काम तो कोई भी कर सकता है, कुछ न करें, वो कहा है कवि ने, पंछी करे न चाकरी, दास मलूका कह गए, दास सबके दाता राम। तो कुछ भी काम न करेंगे तो भी दाता राम बैठे हैं। क्यों? काज करिए ना, ठीक बात। काम करें ना करें, काज करिए। तो कितने सुंदर ढंग से काम के लिए पहुंचते हैं मैनाक, ये देखने के लिए कि वो काम में है। तो मैनाक पर्वत बाहर निकलते हैं समुद्र से और कहते हैं, आप काम पर जा रहे हैं, थक गए होंगे, वैसे ही ऑफिस में जा रहे हैं, ड्यूटी में जा रहे हैं, थक गए होंगे, थोड़ा एसी में बैठ लीजिए। गंधर्व किन्नर इत्यादि नृत्य कर रहे हैं, उपवन है सुंदर, इतना विशाल उन्होंने बना रखा है, वो एकदम, अरे कहाँ इतनी तप्त धूप में आप समुद्र को लांग रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। समुद्र देवता ने कहा है, मैं मैनाक, हिमालय का पुत्र, पार्वती का भाई, आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो हनुमान जी उसके इस प्रेम का सम्मान करते हैं। हनुमान तेहि परसा, छूते हैं, कर पुनि कीन प्रणाम, छू लिया, काम को छुआ, कर पुनि कीन प्रणाम, प्रणाम करिए। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। ध्यान रखिएगा, एक बात और, काम में मनुष्य थक जाता है, काम में मनुष्य थक जाता है, लेकिन काज में मनुष्य को आनंद आता है। आहा, उसमें कोई थकावट नहीं होती, उसमें गदगदी बनता है मनुष्य, इतना बढ़िया आनंद लगता है। काज करिए, आप करके देखिए। आप किसी को, मैं देखा एक वो क्या कहते हैं, वो कौन सा पार्लर होता है, वो हाथ पैर सर दबाने वाला जो पार्लर होता है, क्या बोलते हैं उसको, मसाजिंग। हाँ, वहाँ देखा तो एक बात करते हुए मीठे मीठे वो लोगों के काम काज कर रहा था, वो अपनी प्रक्रियाओं में देखा, ठीक है। उसके चेहरे के भाव मैं देख रहा था, उसको ऐसा लग रहा था ये निपटे तो दूसरे आए, चलिए चलिए, बात भी कर रहा था, उसको लग रहा था एक ग्राहक गया तो दूसरा आए, पैसा ले लो, उससे लिया कि नहीं लिया। अब वो चूंकि मेरा परिचित था, मैं उसके घर गया। अब जब उसके घर गया, देखो बालपन, उसके घर गया तो इतने बढ़िया ढंग से वो अपनी महतारी के पैरों को, दुखते पैरों में वो लगा रहा था, और ये माँ कह रही थी, हो गया ना बेटा, रहन देना। अरे माँ, कल नहीं कर पाया था मालिक। उसमें आनंद विभोर था, उसे लग नहीं रहा था। तो काज वो है, कर्तव्य वो है, जिसको करते समय आप थकते नहीं। तो आप देख लिया करें थकने वाले काम, जैसे आप घर पहुंचते ना, आज बड़ा सरदर्द, बहुत काम था, सरदर्द दूर करने के लिए कर्तव्य करिए। यदि काम से थक गए हैं और आपको उस काम से राहत चाहिए तो क्या करिए? काज करिए। काज क्या है? बच्चे के साथ खेलना, आनंद में आलिंगन करना, बैठना, ये भी कर्तव्य है आपका। आपने किया कि नहीं किया? कभी बैठकर सकारात्मक दिशा में बातें की, कभी कोई मन में ऐसी योजना बनाई कि मुझे क्या करना है, दुनिया में मैं कुछ अच्छा काम करते जाऊं। आप देखिए, लाखों करोड़ों कमा लीजिए, आपको आनंद नहीं आएगा। लेकिन कभी आपने भूखे को अगर मान लीजिए देखा, किसी ओए वो गिर गया, अरे पर बैठो, चक्कर आ गया था, आप दौड़ेंगे वहाँ से, बोले भूखा था, उसको ला के आपने 2 रोटी वहाँ होटल की खिला दी या बैठा दिया, ये आप जब लौट रहे होंगे तो आपको ऑफिस की थकावट दूर मालूम चलेगी।
तो ध्यान रखिए, काम करते रहिए लेकिन काज जरूर करिए, कर्तव्य का पालन करिए। ये सीधी सीढ़ी है, ऊर्ध्वगामी बना देगी। ऊर्ध्वगामी बना दी है। और अगर आप कर्तव्यच्युत हैं, अगर आप कर्तव्यच्युत हैं, तो फिर आप एक ऐसे दलदल में गिरेंगे, क्योंकि वही करने आप आए हैं यहाँ। ध्यान रखिएगा, राम काज कीने बिना उसी के लिए आए हैं, और मन काय में लगा लिया है, काम में। तो जो लोग अपना मन काम में रमाकर ही संतुष्ट हैं, वो संसार में पाप पुण्य की वो छुटके काम कर रहे हैं। लेकिन जो कर्तव्य का संपादन पूरा कर रहे हैं, वो काम करने वाला यहाँ की तो जरूरी पड़ता है, काज करने वाला वहाँ की पड़ता है। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब। और दो बिंब मेरे मन में कौंधे। पहला तो ये है कि एक शेर काम की बेबसी को उजागर करता है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अब कितनी बेबसी है इसमें। यानी आपने सिर्फ काम किया है, आप दफ्तर में हैं, लेकिन कुछ लोगों के बारे में हम सुनते हैं, सरकारी दफ्तर हो या निजी दफ्तर हो, कि साहब गुप्ता बाबू की फाइल, अरे भैया एक उसमें इतने बड़े बड़े आईएएस आके निकल गए, लेकिन एक उसमें कॉमा नहीं इधर उधर कर पाते थे। तो गुप्ता जी ने अपने काम को कर्तव्य की तरह किया। नहीं तो आप रिटायर हो गए, उम्र वही सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। लोग कहते हैं रिटायर हो गए, अच्छा कहाँ थे? वहाँ थे। क्या किया? कुंजे भैया, मतलब स्टेशन में आए थे, अपना कर वर के भैया बस निकल गए भैया। किताब विताब लिखी? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं लिखा। कोई ऐसा, और कोई ऑफिस में क्या कहते हैं लोग, अब ये भी नहीं बोल सकते कि लोग तो कह रहे थे पिंड छूटा साहब, कुछ नहीं आता जाता था ढंग का साहब। और ऐसा उस पर क्रोध भी बहुत था, वो उस पर काम को छोड़ के सारी चीज़ें करते थे। 1.5-2 घंटे तो लंच होता था, ऑफिस से गायब हो जाते थे। इसलिए आप भी नहीं चाहते कि आपके काम पर बात हो। और काज या कर्तव्य क्या है? जम्मू कश्मीर की उस सर्द रात कैप्टन देवाशीष बुरी तरह जख्मी हुए। हेलीकॉप्टर से सबसे पहले उन्हें ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने कहा पहले सिविलियन जाएंगे। और जब उनकी बारी आई तो खून इतना बह चुका था कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये भोपाल के सच्चे कैप्टन देवाशीष शर्मा की कहानी है। ये कर्तव्य है और वो अमर है। कैप्टन देवाशीष शर्मा, उनकी मां निर्मला शर्मा अमर है, वो हमेशा याद रहेंगे। तो आप तय करिए कि आपको काम करते रहना है या आपको कर्तव्य और काज करना है। राम काज कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम। वाह डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।